हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजीव शर्मा। और आज हम साइंस का एक टॉपिक क्लास 6 का डिस्कस करने जा रहे हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड के कंपोनेंट्स। जी हाँ, कुछ कंपोनेंट्स हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फूड के कंपोनेंट, जब हम फूड को लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो कौन कौन से पार्ट्स हैं फूड के जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, वन बाय वन हमने डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा है, फैट्स के ऊपर डिस्कशन हुई थी। ठीक है, दोनों ही जो है क्या है, यहाँ पर अगर देखें तो एनर्जी गिविंग फूड्स हुआ करते थे। ये हमने देखा था लास्ट वीडियोस में, आपने बिल्कुल देखा होगा। और अगर आप नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के राइट साइड में आपको आई बटन शो होगा, उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो कंपोनेंट ऑफ फूड के ऊपर जितनी भी मेरी लास्ट क्लासेस हैं वो आप इजीली क्या है देख पाएंगे। तो अब हम जो आज कंपोनेंट ले रहे हैं वो है वाटर। जी हाँ, वाटर जो है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, और इसकी जो बेनिफिशियल है ये हमारे लिए, या ये इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, इस तरह के स्लोगन बिल्कुल आपने सुने भी होंगे या पार्टिसिपेट भी किया होगा, जो भी आपकी एग्जीबिशन वगैरह होती है उसमें। आज हम अगर इसको डिटेल में देखें कि भी वाटर हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर से हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड था, प्रोटीन जो है वहाँ पर क्या है, बॉडी की मेंटेनेंस वगैरह में वो क्या आता था, काम आता था, हमने देखा था। वाटर से कोई भी न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलता है। नंबर वन जो बात ये है, कोई भी न्यूट्रिशन हमें या हमारी बॉडी को वाटर से नहीं मिलता है, फिर भी इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है। तो देखें तो वाटर को अगर हम देखते हैं तो ए लिक्विड इन विच अदर सब्सटेंस कैन डिसॉल्व एंड मूव विद इन द बॉडी। जी हाँ, वाटर एक तरह से मीडिया है, एक तरह से मीडियम है जिसमें अदर सब्सटेंस इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। अब डिसॉल्व हो जाएंगे तो हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ उन सब्सटेंस की, उन न्यूट्रिएंट्स की जहाँ भी ज़रूरत है वो वहाँ पर क्या हो जाता है, पहुँच जाता है। अब किसकी हेल्प से? ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड जो है जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट जहाँ होती है वो ब्लड के साथ डिसॉल्व फॉर्म में, इसमें वाटर में, और सेल्स तक क्या कर दिया जाता है, पहुँचा दिया जाता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में जो भी सब्सटेंस हैं वो डिसॉल्व फॉर्म में, अब घुलें किसमें, तो वाटर उसके लिए एक जो है मेन पार्ट है जिसमें वो क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम वर्क देखें तो वर्क में देखो, एक बात अभी हमने डिस्कस की थी, न्यूट्रिशन तो कोई मिलता ही नहीं, तो फिर इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है, वो चीज़ हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये कहते हैं, ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टिव फूड टू द बॉडी सेल्स। जी हाँ, जो फूड हमने इनटेक किया, खाया, ठीक है, उस फूड को क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स या सेल्स तक क्या कर दिया जाता है, उसको पहुंचा दिया जाता है। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट करता है, कौन करता है, वाटर। किसका? जो भी न्यूट्रिशन है, जो हमने फूड दिया था उसको डिसॉल्व फॉर्म में, और कहाँ भेजता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे। तो फर्स्ट फंक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जितना भी न्यूट्रिशन है वो वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में, घुली हुई अवस्था में जो हमारी बॉडी है उसके डिफरेंट पार्ट्स तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। ठीक है, जहां जैसी रिक्वायरमेंट है वहां उसका वैसा यूज कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्क की तरफ अगर हम चलते हैं, यहाँ पर क्या, ट्रांसपोर्ट हॉर्मोन्स अराउंड द बॉडी। इसके अलावा अगर हम देखें, हॉर्मोन्स को भी क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट
कहते हैं, हार्मोन एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में रिक्वायरमेंट रहती है वर्क के हिसाब से। तो उन हार्मोन्स को जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है बॉडी में, वहाँ तक ले जाने का काम वाटर में सॉल्युबल फॉर्म में, यानी पानी में घुली हुई अवस्था में, किसकी हेल्प से, ब्लड की हेल्प से उसको क्या कर दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। जी हाँ, तो सेकंड पॉइंट भी हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट जो था हमारा क्या, ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स क्या अराउंड द बॉडी। तो जो हार्मोन्स थे, जो भी स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स थे, जिनकी मेटाबॉलिक जो भी रिएक्शंस वगैरह होती हैं, ठीक है, या अदर किसी फंक्शन में अगर ज़रूरत पड़ती है बॉडी में कहीं भी, तो उनको वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है वाटर की हेल्प से। लो जी, एक वर्क और हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या कहते हैं, गेट रिड द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। जी हाँ, बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है, उधेड़पुन लगी रहती है बॉडी, इतनी सिंपल नहीं है, अंदर से स्ट्रक्चर बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, और कोई ना कोई रिएक्शंस जो है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जिन्हें हम कहते हैं, ऑलवेज चलती रहती हैं। अब जब रिएक्शंस होती हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, तो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है। उस वेस्ट प्रोडक्ट को भी क्या है, बॉडी से बाहर निकालना या उन पार्ट्स तक लेकर के जाना जहां से उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या किया जा सकता है, एक्सक्रीट किया जा सकता है, बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये जो दोनों ही टाइप के वर्क कौन करता है, ब्लड। यानी जो पॉइजनस सब्सटेंस, यानी अगर वो हमारी बॉडी में बने रहे तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, इसीलिए टाइम टू टाइम इनको क्या किया जाता है, बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। किसकी हेल्प से, वाटर की। तो देखो इंपॉर्टेंस पता लगी, वाटर की हेल्प से। इसमें अगर देखें हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं, बिल्कुल स्वेट, पसीने। जी हाँ, गर्मियों में अमाउंट जो होती है पसीने की वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो स्वेट बॉडी से बाहर आ रहा है। अब उसके साथ एक्सेस मिनरल्स, जो एक्सेस थे बॉडी में, ज़्यादा मात्रा में थे, ज़रूरत नहीं थी बॉडी की, क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। तो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है बॉडी को, उसको बॉडी से बाहर निकालने में भी कहीं ना कहीं वाटर की हेल्प ली जाती है, और पसीना इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जो मिनरल्स एक्स्ट्रा होते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बॉडी से क्या कर दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पर अगर चले, हम वर्क डिस्कस कर रहे हैं, तो टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। जी हाँ, बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को क्या करना है, रेगुलेट, यानी बहुत ज़्यादा ना हो जाए या कम ना हो जाए, ठीक है ना। इस वर्क के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है कौन, वाटर। बिल्कुल, इस वर्क के लिए भी जो है वाटर क्या रहता है, रेस्पॉन्सिबल। स्वेट वाला एग्जाम्पल यहाँ फिर सेट बैठ जाता है। गर्मियों में जब कभी हमें खूब पसीना आ रहा होता है, और उसके बाद थोड़ी सी ठंडी हवा जो है अगर कहीं से बॉडी को टच कर देती है, ठीक है, तो बड़ा ठंडक सा हमें महसूस होती है। अच्छा, हवा ठंडी ना भी हो, लेकिन पसीना जो होता है ना, जब उसके कांटेक्ट में एयर आती है तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा बॉडी का, डाउन हो जाएगा, यानी हमें कैसा फील होगा, ठंडा फील होता है। तो पसीने के बाद जब भी थोड़ा कोई हवा का झोंका आता है, तो हमें कैसा लगता है, बहुत ही रिलीफ देता है, यानी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ठीक है, ये जो कुछ जो वर्क थे, किसके देखे हमने, वाटर के। कहाँ पर, हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद ये वर्क जो करता है कौन, वाटर, वो हमने डिस्कस की। तो अब इसकी सोर्स क्या है, बॉडी को कहाँ से मिलता है ये वाटर, इसके सोर्स भी बिल्कुल हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम देखें, वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर
ठीक है, दैट आवर बॉडी नीड्स बाय द ड्रिंकिंग वाटर। पानी पीने से हम बार बार क्या करते हैं, टाइम टू टाइम पानी पीते हैं ना, तो एक तो इस तरह से जो है बॉडी के अंदर इसकी कमी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, यानी हमें जो है बार बार क्या पीना पड़ता है, पानी। और नॉर्मली अगर हम देखें, अगर हम इसमें ये ऐड करना चाहें 8 to 10 ग्लास, जी हाँ, इसको आप ऐड कर सकते हैं। अगर हमें फिट रहना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, यानी बार बार हम बीमार ना हो, तो कम से कम 8 to 10 ग्लास जो है वाटर हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, पीना चाहिए पूरे दिन में। ठीक है, चलिए इसके अलावा मिल्क, टी, कॉफ़ी एंड जूस, ये कुछ अदर मीडियम है जिससे क्या है, वाटर एंटर हो जाता है बॉडी में। जी हाँ, तो मैक्सिमम तो हम पानी पी ही लेते हैं, इसके अलावा मिल्क है, टी है, कॉफ़ी, जूस, इनसे भी बॉडी में जो है शरीर में पानी की कमी पूरी हो जाती है, या रिक्वायरमेंट जो होती है वो ये भी पूरा कर देते हैं। एक और देखें, फ्रेश फ्रूट्स, ताज़ा फल, ठीक है, एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वाटर। जी हाँ, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये भी हमें क्या है, प्रोवाइड करते हैं क्या, वाटर। इनमें भी क्या रहता है, पानी रहता है, यानी जो हम पानी पीते हैं वो तो बॉडी में जा ही रहा है, इन सब में से भी या किसी न किसी रूप में इन सब का मतलब क्या, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनमें से भी वाटर कुछ अमाउंट में हमारी बॉडी में पहुंच जाता है, और उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको हमारी बॉडी क्या कर लेती है, यूज कर लेती है। चलिए, तो ये हमने वाटर क्या था, कंपोनेंट ऑफ फूड, किसके बारे में डिस्कशन चल रही थी, वाटर। तो इस तरह से वाटर जो है हमारे लिए क्या रहता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो नो डाउट वाटर की इम्पोर्टेंस सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई होगी। तो अपने आप में एक क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हमारा एक टॉपिक और एक क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो है अपना रफेज। तो वाटर के साथ साथ हम जो डिस्कशन कर रहे हैं रफेज, तो जैसे वाटर से कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, रफेज भी कुछ वैसा ही है, वहाँ से भी, यानी रफेज भी बॉडी को कोई न्यूट्रिशन नहीं देता है, ना कोई एनर्जी मिल रही है ना, ना कोई बॉडी बिल्डिंग फूड है ये, जैसे कि प्रोटीन होता था, ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा बॉडी को, फिर भी इम्पोर्टेंट है, क्यों है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर रफेज की बात करें तो रफेज क्या है, जी हाँ, सैलेड, सलाद वगैरह हम खाते हैं, प्लांट्स का पार्ट है, सेल्यूलोज कह सकते हैं हम, जी हाँ, जो कि डाइजेस्ट नहीं होता, कच्चे। अगर हम देखें कुछ जैसे अगर बात करें हम सैलेड में कुछ सब्जियों को यूज़ कर लेते हैं, कच्ची खा लेते हैं उनको, तो उनमें क्या होता है, फाइबर होता है, और वो फाइबर हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंस है, उसकी इम्पोर्टेंट क्या है वो देख लेते हैं। तो इट इज द क्या, फाइबरस मैटर इन फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, इसका मतलब डाइजेस्ट नहीं होगा। जी हाँ, जो रफेज होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो करते क्या, भाई न्यूट्रिशन दे नहीं रहे, डाइजेस्ट हो नहीं रहे, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो दूसरी चीज़ें खा रहे हैं ना, हमने प्रोटीन खाया, हमने विटामिन खाए, तो कार्बोहाइड्रेट हमने लिया, तो इन सब को डाइजेस्ट करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। चलिए, इट इज मेड ऑफ क्या, इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेल्यूलोज। तो इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट जो कि खुद डाइजेस्ट नहीं होता, सेल्यूलोज, ग्रीन लीव्स वगैरह में हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है इसको डाइजेस्ट करने की। रूमिनेंट्स जो होते हैं, जहाँ ये जो जितने काव वगैरह जो हरा चारा वगैरह खाते हैं, उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो सेल्यूलोज को क्या कर लें, डाइजेस्ट। हम तो कर ही नहीं पाते, तो जब हम डाइजेस्ट नहीं कर रहे उसको, तो कोई न्यूट्रिएंट्स उससे मिलना नहीं है हमें, ठीक है ना।
केवल हेल्प करते हैं अदर जो फूड्स के कंपोनेंट है उसको डाइजेस्ट होने में। चलिए अब अगर यहाँ पर देखें तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, इसको क्या कहा जाता है यहाँ पर? सेल्यूलोज। जी हाँ, ये सेल्यूलोज है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या? डाइटरी फाइबर्स। क्या नाम रख दिया? एक और नाम है डाइटरी फाइबर्स के नाम से भी, और फाइबर विच कैन बी ईटन। वो फाइबर्स कह सकते हैं इनको जिनको हम खा रहे हैं। डाइटरी फाइबर्स मीन्स खाने योग्य या खाए जा सकते हैं वो वाले फाइबर, तो इसको कहते हैं, ये भी रफेज का ही नाम है, डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स या रफेज एक ही बात है। नेक्स्ट पॉइंट पर देखें, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। बार बार कह रहा हूँ, बॉर्डर भी ऐसा ही था और रफेज भी ऐसा है, कुछ नहीं मिलता इनसे हमें। न्यूट्रिशन नील, कुछ नहीं, केवल दूसरी हेल्प्स हैं फूड को डाइजेस्ट करने में और वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में या बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर। चलिए, तो कोई जो है न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है। रफेज हैज नो फूड वैल्यू। जी हाँ, बिल्कुल कोई फूड वैल्यू नहीं है इसकी, रफेज की कोई भी फूड वैल्यू नहीं है। अब अगर हम देखें सोर्स, तो सोर्स में अगर देखते हैं इसके रफेज के, तो रफेज के सोर्स में जो है मेनली क्या है? पहले ये नीचे जो सोर्स है हमने स्टार करके लिखे हैं, ये देख लेते हैं यहाँ पर। प्लांट प्रोडक्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स इसके जो हैं बेटर सोर्स हैं। फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, सीरियल्स हैं, अनाज में भी फाइबर होता है। तो प्लांट्स के जितने भी प्लांट्स वाले जो भी प्रोडक्ट हैं जिसको एज ए फूड हम यूज कर रहे हैं, वो एक अच्छा सोर्स होते हैं इसका, रफेज का। अब इसके अलावा एक सोर्स की हम बात करते हैं सीरियल में, होल मिल्क फ्लोर। जी हाँ, ऊपर से चॉप कर, जिसको ब्राउन कलर की लेयर सी होती है ना, तो वो जब हम आटा छानते हैं तो छानस पीछे बच जाता है। जी हाँ, वो चॉपर जो है ना, अलग अलग नाम हो सकते हैं उसके, तो वो जो है वो फाइबर होता है। इसलिए कहा जाता है कि आटे को ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए और छानना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है? होल मील फ्लोर विच ब्राउन इज नॉट रिमूव्ड, जिसके ऊपर की जो कवर होती है ब्राउन कलर सा जो है हल्का हल्का ब्राउन, वो ना हटाया हो, वो उसी फ्लोर के अंदर हो, उसके अंदर भी क्या होगा? फाइबर होगा। तो ब्राउन ब्रेड मार्केट में बहुत बिकती है ना, ब्राउन ब्रेड मीन्स लॉजिक यही है कि भाई हमने क्या है, वो ब्राउन क्यों हो गई? हमने उसमें से वो जो उसका ब्राउन है वो सेपरेट नहीं किया, वो फ्लोर के अंदर ही है, क्योंकि वो एक फाइबर है, ब्राउन इज ए फाइबर। तो इससे भी हमें क्या है? होल मील फ्लोर कौन सा? विच ब्राउन इज नॉट रिमूव्ड, जिसका ब्राउन क्या है? रिमूव ना। इन सब से हमें क्या मिल सकता है? फाइबर मिल सकता है। और फिर बार बार कह रहा हूँ, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पर एक तरह से ये केवल डाइजेशन में हेल्प करता है। फूड वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं मिलता हमें इससे, कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। केवल क्या कर रहा है वहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली डाइजेशन करने में हेल्प कर रहा है। कौन? रफेज। ठीक है ना? तो ये जो है रफेज प्रोवाइड्स द बल्क ऑफ द फूड, ठीक है, कीप्स द बॉडी, कीप्स द फूड एंड वेस्ट मैटर मूविंग अलोंग द इंटेस्टाइन। जो हमारे इंटेस्टाइन है उसमें जो भी फूड्स डाइजेस्ट होने के लिए जाता है उसको अच्छे से क्या करता है? ये डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। ठीक है ना? तो आपको रफेज के लिए जो है क्या कुछ वाक्य यहाँ पर पता लग गए और सोर्स भी जो है हमने यहाँ पर देख लिए। तो फूड के डाइजेशन में हेल्प कौन कर रहा है? रफेज। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।